चलिए सबको एक बार नमस्कार। आप लोग खाए नहीं हैं, तेज से बोला करिए नमस्कार। नमस्कार। ठीक है, हम सर्व समाज शिक्षण सेवा संस्थान की तरफ से आज आपके गांव गढ़चंपा में आए हैं। आपके गांव का क्या नाम है? याद है कि नहीं आप सबको? तेज से बोला करिए। बदला है, बदला को पहले रहा चंपा चंपा रुक जाइए, बदला बा देखा। ठीक है, गाली रुक जाइए। हमने ये कहा कि आपस में हमसे बता दीजिएगा, बस बात खत्म हो जाए। उधर देख के किसी से उंगली मत करिएगा। चलिए, आपका ये गांव जो है वो गढ़ चंपा है। गढ़ चंपा में आज हमारे सर्व समाज शिक्षण सेवा संस्थान के द्वारा, किसके द्वारा? सर्व समाज शिक्षण सेवा संस्थान के द्वारा महिला स्वच्छता जागरूकता अभियान का कार्यक्रम है। इसमें महिलाओं के प्रति होने वाली बीमारी और उसका इलाज कैसे होगा यह भी बताया जाता है, जिसका आप घरेलू उपाय करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। आगे आ जाओ बेटा। क्लियर? क्या आप लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? पक्का? तेज से बोलिए, सबको आगे बताया जाए। जानने की इच्छा, इशारे मत करिए, इशारा बहुत अच्छी चीज है, बहुत खराब है। आप लोग सुनिए, जो भी पाछे से आएगा वो पाछे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ समझ लीजिए क्या चीज है, ये जरा हम बोलेंगे, आप लोग साथ में बोलिएगा। महिला स्वच्छता जागरूकता अभियान। यहाँ पर महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का कार्यक्रम है। क्या है? जागरूक करने का। ऐसे ही कार्यक्रम है जैसे छोटा बच्चा होता है, वो आग रखी हो या कुछ गर्म चीज रखा हो, जो उसके छूने से वो जल जाएगा। बार बार वो उसी को टच करने जाएगा, जब आप पकड़ेंगे तो वो उसी को छुएगा। सही है? लेकिन जब वो जल जाएगा तब नहीं छुएगा। उससे पहले आप जो है बराबर उसको पकड़ के अपनी तरफ खींचते रहते हैं। उसी तरह से ये संस्था भी आपको ये समझाने आई है महिला मित्र के माध्यम से कि आप लोग भी गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी नुकसान उठा रही है। क्या उठा रही है? और कमजोर पैदा हो रही है, और तो और उम्र भी कम होती जा रही है। क्योंकि अगर हम लोग पीछे जीवन में जाएंगे, बिटिया कहीं पढ़ती हो? कहीं पढ़ती थी? 10 में। आप 11 में। आप? ठीक है। ए बेटा बैठ जाओ, या बच्चे को ले लो। ठीक है, आप लोग पढ़ाई छोड़ दिया, कोई मजबूरी रही होगी घर की, हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। बात सिर्फ इतनी है कि पढ़ाई हमेशा पूरी करनी चाहिए मेहनत करके, क्योंकि किताबों में आपने पढ़ा है कि डॉक्टर अंबेडकर भी दूसरे की रोशनी से पढ़ के महान बने। सही है ना? अब आज उन्हीं के संविधान में हम आप लोग पढ़ और लिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर? अगर उन्होंने संविधान नहीं बनाया होता तो क्या आप पंचायत करते यहाँ बैठ के? जिस तरह से हम लोग जीवन जी रहे थे पीछे जमाने में, उसी तरह से जीते। न तो कोई हमारी अपनी इच्छा होती, हम किसकी इच्छा, दूसरे जिसके गुलाम रहते उसी की इच्छा से चलते। न तो हमारी तबीयत खराब होती, न हम थकाई बता पाते। तो उन्होंने बड़ी मेहनत से भी पढ़ाई की थी। और आज अगर हम ये कहते कि हमारे घर में खाने के लिए सब कुछ है, लेकिन यही है कि पढ़ नहीं पाए, तो माता पिता की कमजोरी नहीं है, कमजोरी आपकी है। क्योंकि आपको व्यवस्था बनानी चाहिए कि हमारे माता पिता के पास पैसे नहीं है, हमें पढ़ा नहीं पाएंगे, तो मैं ऐसा क्या करूं, मैं खुद ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर। जैसे घर में इलाज कराने के पैसे नहीं है, हॉस्पिटल जाने के पैसे नहीं है, ऐसी क्या व्यवस्था करूं जो कम पैसे में ही हमारा इलाज धीरे धीरे सही हो जाए। मतलब इलाज, मतलब जो बीमारी है वो धीरे धीरे ठीक हो जाए। बात समझ में आ रही ना? ये गलत बात है कि सही? अपनाना चाहिए ना ऐसा। जब हमें 50,000 नहीं लगा सकते हम, ठीक है, तो हम 5,000 खर्च कर सकते हैं ठीक होने के लिए। इसी तरह से हर चीज है, हर वस्तु है। जब आपको वो चीज नहीं मिल रही है या बड़े स्तर पे नहीं जा सकते, तो आप अपने घरेलू स्तर पे उस काम को कर सकते हैं। कैसे? अब दूसरी बात यहाँ आती है
ग्रामीण महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरण कैंप। बोलिए आप लोग, सैनिटरी पैड जानते हैं क्या चीज होता है? पैड कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएं। 1 बिटिया 2 3 4 4 5 लोग जानते हैं, बाकी लोग पैड नहीं जानते। नहीं, हम बता रहे हैं, जितने लोग हाथ उठाए उतने लोग तो पैड का इस्तेमाल करते हैं बाजार से खरीद। ठीक है, 30 रुपया पैकेट से ऊपर नहीं खरीदते, ये मैं भी जानता हूँ। इससे ऊपर क्या करेंगे, लेकिन यही विचार है मन। सही है ना बेटा? बाकी लोग कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, कब? मासिक धर्म में। बात समझिएगा, पैड आपके एमसी में इस्तेमाल होने वाला कपड़ा जो था उससे अच्छा होता है। ध्यान दीजिएगा, बात ये तो ठीक है कि आजकल की बिटिया, इसको सुनिए, फिर आपस में चर्चा मत करिए, बात बुरी सुनिएगा। बात मैं बहुत सीरियस बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ? सीरियस बताए, पहले आपको उस तरफ ले चल रहे हैं। अब सीरियस जब बता देंगे ना, तो फिर आप लोग अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इतना सीरियस मैटर कर दिया है। मैं उसी मैटर को आपको जागरूक करने आया हूं, उस बच्चे की तरह जो नेपे नेपे चल के आग बार बार पकड़ता है और आप बार बार उसको बचाते हो। बस वही कंडीशन आज आप सभी महिलाओं की है। और हर संस्था वाले लोग, ये बिटिया लोग, महिला मित्र जो नियुक्त की गई है, या आशा या आंगनबाड़ी लोग, आपको बार बार सलाह दी, पर्सनल सलाह दी है, पैड का इस्तेमाल किया करो, लेकिन दिमाग में धसी नहीं बात। क्यों? कि 30 रुपया खर्चा है, हमारा कपड़ा सबसे बढ़िया, फ्री में काम किया। आज उसी फ्री की वजह से, इसकी वजह से, हंसिए मत, अभी आप कपार पे रोएंगी, हाथ रख के, उसी फ्री की वजह से आज महिलाएं रोगग्रस्त हैं। क्या है? रोगग्रस्त है। कैसे रोगग्रस्त है ये भी मैं आपको बता सकता हूं, और ये भी मैं आपको बताऊंगा, तभी तो आपके आंख और कान खुलेंगे, दिमाग चलेगा। क्या इससे पहले, आप लोग जवाब दीजिएगा, क्या इससे पहले इस विषय पर कहीं चर्चा हुई थी इतनी लंबी? नहीं ना। आज होने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कुछ कमी होगी, और इतनी कमी होगी जो भयानक होगी। जब कुछ चीज भयानक होती है तभी तो पंचायत बैठती है, और नहीं पंचायत बैठती है? नॉर्मल में पंचायत नहीं होती है। पंचायत तब होती है जब समाज से अलग कुछ काम हो जाता है, या बहुत गंभीर हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत उत्पन्न होने वाला है खतरा। तो ये खतरा ही है। कैसे? अब आप समझिएगा ध्यान से, हम आपको बताएंगे और समझेंगी आप। बिटिया है, कितनी साल उम्र है बेटा? 18 साल। आपकी? 17। आपकी? 23। ठीक है। अब आप मासिक धर्म की हम बात कर ली जाए, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। बिटिया जब 11 साल 12 साल की होती है, कितने साल की होती है, तो उसको प्रकृति का दिया नया चीज आता है शरीर में। क्या आता है? हम आप क्या बोलते हैं उसको? एमसी। क्या बोलते हैं? मासिक धर्म। सही है। तो जब उसको शुरू होता है 12 साल की उम्र में, तो क्या वो खुशी से नाचने लगती है? घबरा जाती है। वो घबरा जाती है एकदम, उसका दिमाग आउट ऑफ रेंज, वो पागल हो जाती है। दौड़ के किसके पास जाती है? माँ के पास। किसके पास? कि माँ देखो मुझे क्या हो गया अचानक से, क्योंकि उसको इस चीज की जानकारी, माँ को जैसे ही बिटिया ने बताया, माँ की छाती तो गदगद हो गई, और माँ ने बेटी को उपाय बता दिया। यदि वो कपड़ा इस्तेमाल करे तो कपड़ा बता दिया कि ऐसे बिटिया ऐसे कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद माँ का मंत्र शुरू हुआ। क्या? कि बेटी, एक काम जो अभी तुम हमको बता रही हो, कि घबराने की जरूरत नहीं है, इसको तुम हर महीने ऐसे ही आएगा, और इसमें तुम जो इसको तुम ये उपाय कर लिया करो। ठीक है? यही ना माँ ने बताया, कुछ और बताया? माँ ने इसके बाद भी बताया कि बिटिया मंत्र किसी को बताने की जरूरत, जैसे तुम्हें आज ही भैया हम सब यह जीवन लेके चली जाते, आई होना जरूरी था। महिला आओ, बिटिया आओ, तो आगे महिला बनबू तो तोरे लिए होना जरूरी था। मनइन के ना होते हमें तो हो जाए। ठीक बा? तो बिटिया वो बात गठिया लेना। अब किसी से कहने की जरूरत
ना पिता से कहने की जरूरत है ना आगे भविष्य में किसी से भी कहने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि माँ ने मंत्र दे दिया।